आसमान का बाहुबली आज हिंदुस्तान की सरजमी पर उतरा। नाम रफाल और काम दुश्मन को चित करना। इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि सुन लो दुश्मन ध्यान से, आया रफाल, अब नहीं चलेगी दुश्मन की कोई चाल। आज मैं कह रही हूं कि रफाल की हुंकार चीन पाकिस्तान में मचाए हाहाकार। मैं आज कह रही हूं कि रफाल आया देश, दुश्मन को है कड़ा संदेश। बेवजह बैर नहीं है, लेकिन दुश्मन की अब खैर नहीं है। और यह संदेश सीधा सीधा चीन पाकिस्तान के लिए है। रफाल में दुश्मन में भय, पीओके ऑक्साइचिन आना तय। दरअसल मैं एक चैनल का कार्यक्रम देख रहा था। उसे देखकर लगा कि अच्छे दिन एंकरों के आ गए हैं। जब आप मेहनत ना करें और प्रोग्राम को भरने के लिए एक ही बात को 10 बार दोहराएं, तो इससे अच्छे दिन क्या हो सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला बताता हूं, कार्यक्रम के भरने का फॉर्मूला, जैसे मैं खुद इस वक्त भर रहा हूं। सांप सूंघ गया पाकिस्तान को, शुगर हो गया चीन को। विश्व विजेता राफेल से उड़ गए इमरान के होश। राफेल की लैंडिंग से हिल गया ड्रैगन। जो विश्व विजेता राफेल से टकराएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। आज देश के हर दुश्मन को ये संदेश मिल गया है कि भारत की तरफ आंख उठाओगे तो सर से पांव तक कुचल दिए जाओगे। इस तरह की पंक्तियों को एंकर बार बार बोलता रहता है। स्क्रीन पर रंगीन पट्टियां आती जाती रहती हैं, चमकदार तरीके से आपकी आंखों में चमक पैदा करती हैं। ऐसा लगता है नौचंदी का मेला है। कई तरह के रंगीन बल्ब स्क्रीन पर चल रहे हैं। 5-7 मिनट रफाल के आने पर ही निकल जाते हैं। गड़गड़ाता हुआ, दहाड़ता हुआ, गरजता हुआ, दुश्मनों को मुंह चिढ़ाता हुआ रफाल हिंदुस्तान पहुंच गया। अपनी गरजती आवाज से पांचों रफाल अपने आने का खुद ऐलान कर रहे थे। बाप रे बाप, रफाल आ गया है। एंकर की आवाज के साथ साथ म्यूजिक भी दिया जाता है ताकि आप में जोश आता रहे। आप भूल जाएं कि आपका गांव बाढ़ में डूबा है, आपके रिश्तेदार ने अस्पताल में आत्महत्या कर ली है और आपके दोस्तों की नौकरी चली गई है। स्क्रीन चमक रहा है। अब इसी तरह 5 मिनट निकल जाने वाला है। देश का चौकीदार ले आया रफेल और तस्वीरें देखिए जो भव्य है, दिव्य है। राम राम रफाल, राम के देश में रफाल का स्वागत। मतलब रफाल का, हम कह रहे थे ना, स्वैग से करेंगे रफाल का स्वागत। क्या आइडिया है। जैसे ही रफाल ने आसमान को चीरते हुए भारत की सरजमी में कदम रखा, हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। तो आज हर भारतीय के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। बिल्कुल, और इसीलिए आज हर हिंदुस्तानी 135 करोड़ भारतीय बहुत ही गौरवान्वित खुद को महसूस कर रहे हैं। ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं और 135 करोड़ भारतीय इन तस्वीरों को देखकर गौरवान्वित, गर्व, प्राउड महसूस कर रहे हैं। तस्वीरें अद्भुत है। जब ये तस्वीरें, ये गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ, आज पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पूरे देश का सीना चौड़ा हो रहा है। आज पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। जो भी इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन को देख रहा होगा, जी न्यूज देख रहा होगा, बहुत ही प्राउड इस वक्त महसूस कर रहा होगा। और रफाल के भारत आने की तस्वीरें देखकर पूरा देश आज गर्व महसूस कर रहा है। रफाल रफाल आ गया। गौरव का यह क्षण सभी क्षणों पर भारी है। आप सभी बधाई के अधिकारी, इसलिए देश को बधाई देनी चाहिए क्योंकि आ चुके हैं रफाल। कांग्रेचुलेशंस अमित। आप दिनाजपुर में बैठे कल्पनाओं में खो जाते हैं। चलो, अपनी जिंदगी में समस्याओं को हरा नहीं सके तो रफाल के आने से चीन और पाकिस्तान को तो हरा देंगे। मतलब हम इसलिए कह रहे हैं ना, कमाल है रफाल। मतलब कमाल है रफाल, हवा का ब्रह्मास्त्र है रफाल। और रफाल के आने से टेंशन में चीन और पाकिस्तान। आपको सोचना चाहिए कि एक ही बात को घुमा घुमा कर स्क्रीन भरा जा रहा है या कुछ नया भी आ रहा है। क्यों अचानक स्क्रीन पर हिंदुस्तान की समस्याएं गायब हो जाती हैं और पाकिस्तान पाकिस्तान हाँफने लगता है। टीवी के पास कंटेंट नहीं है, मगर दर्शकों के पास टीवी है। दर्शक करें तो क्या करें, इसलिए टीवी पर कंटेंट के नाम पर यही बचा है। पूरे देश में खुशी है, इतना जोश है। हाउस द जोश। खुश तो बहुत होंगे आज आप। अब सोचिए, टीवी वाले माहौल बना चुके हैं, आप उस माहौल में खोए हुए हैं। आपका मतलब आप अपने से ही ना लें, व्यापक सामाजिक अर्थों में भी देखें। वो लोग भी देखें जो इस 10 करोड़ में शामिल हैं, जिनकी नौकरी चले जाने की खबर आज सूत्रों के हवाले से छपी है इकोनॉमिक टाइम्स में। जिनकी नौकरी चली गई है, उनकी बातें सूत्रों के हवाले से छप रही हैं। बताइए,
संसदीय समिति के सामने छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि कोविड-19 के कारण 10 करोड़ लोगों की नौकरियां खतरे में हैं। सोचिए, इस बात को अगर सारे चैनल रफाल की तरह कवर करते तो कैसा रहता। स्क्रीन पर ऐसी पंक्तियां आती निम्नलिखित उदाहरणों की तरह, क्या 10 करोड़ लोगों की चली जाएगी नौकरी? 10 करोड़ परिवारों पर नौकरी का छा गया संकट। 10 करोड़ नौकरी जाएगी, मचेगा हाहाकार। 10 करोड़ नौकरियों पर संकट से कैसे बचेगा भारत? इसी तरह कोई एंकर इसे फ्लैश करता रहे स्क्रीन पर अपने 3 सबसे बड़े सवाल बनाकर, तो भारत की आर्थिक सच्चाई का चेहरा क्या वैसा ही सुंदर दिखेगा जैसा रफाल के कवरेज के समय एंकर का चमकता चेहरा? सवाल है कि जब रफाल का माहौल है, उसकी उड़ानों की शानदार तस्वीरें हैं, उसकी खूबियों का कलात्मक वर्णन है, गौरवशाली क्षण है, ऐसे में बेरोजगारी के दीनहीन मुद्दों से किसकी भुजाएं फूलती होंगी? उनकी भी नहीं फूलती हैं जो बेरोजगार हैं या जिनकी नौकरी गई है। इसलिए रोजगार राजनीतिक मुद्दा नहीं है। विपक्ष के दल भूल ना करें, जब 10 करोड़ लोगों की नौकरी जाने की खबर मुद्दा नहीं है, तो क्या जिन्हें नौकरी नहीं मिली है उनका मुद्दा बन पाएगा? राफेल का इंतजार तो खत्म हो गया, लेकिन बहुत से लोगों को इंतजार है उनके चहेते सुशांत सिंह राजपूत की मौत मिस्ट्री सुलझने का। एनीवे इज द बेस्ट वे। छोड़िए इन सब बातों को।